तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक जबरदस्त नए एआई वीडियो टूल फ्लो के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें वीडियो बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने का दम है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ कुछ शब्द लिखकर एक पूरी की पूरी फिल्म डायरेक्ट की जा सके। सुनने में कमाल लगता है ना? यही वो सवाल है जो इस टूल की असली ताकत को दिखाता है और हमें सीधे इसकी तरफ खींचता है। तो चलिए इस एआई स्टूडियो का एक छोटा सा टूर करते हैं। देखिए, फ्लो को ना एक वर्चुअल फिल्म स्टूडियो की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां किसी के भी आइडियाज सीधे वीडियो में तब्दील हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गूगल फ्लो है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक एआई वीडियो बनाने वाला टूल है और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है वेओ 3.1। इसका काम बहुत सीधा है। ये लिखे हुए शब्दों, जिन्हें हम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट कहते हैं, और नॉर्मल तस्वीरों को जबरदस्त सिनेमैटिक वीडियो क्लिप्स में बदल देता है। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प चीज़ है। इसमें दो मेन मोड हैं वीडियो बनाने के। एक है VO 3.1 फास्ट, जो जल्दी वीडियो बनाता है और 20 क्रेडिट लेता है। दूसरा है VO 3.1 क्वालिटी, जो जाहिर है बेहतर क्वालिटी देता है लेकिन 100 क्रेडिट लेता है। और जो लोग इसे फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हर महीने 100 क्रेडिट मिलते हैं। मतलब वो करीब 5 फास्ट वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ स्पीड और क्वालिटी के बीच एक चुनाव करना पड़ता है। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये देखना कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द एक पूरी दुनिया बना सकते हैं। ये प्रोसेस ना बस 3 आसान स्टेप्स का है। पहला, सीन के बारे में लिखिए। दूसरा, प्रॉम्प्ट एक्सपेंडर्स की मदद से एक स्टाइल चुनिए। और तीसरा, बस वीडियो बना लीजिए। हाँ, ये जो प्रॉम्प्ट एक्सपेंडर्स है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं क्यों। यहाँ देखिए, यही तो असली कमाल है। ये प्रॉम्प्ट एक्सपेंडर्स एक ही आइडिया को कैसे बिल्कुल बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर आइडिया एक ही है, एक महिला दिवाली के लिए दिया जला रही है। अब जब सिंपल प्रॉम्प्ट डाला तो एक नॉर्मल सा वीडियो बन गया, लेकिन जैसे ही सिनेमैटिक एक्सपेंडर इस्तेमाल किया, वही सीन स्लो मोशन में और ज्यादा डिटेल्स के साथ आया। और फिर जब फिल्म नोवायर एक्सपेंडर चुना तो सीन एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत ही एटमॉस्फेरिक बन गया। यहाँ तक कि माचिस जलाने और कीड़ों की आवाजें भी उसमें शामिल थी। कमाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अपने खुद के एक्सपैंडर भी बनाए जा सकते हैं। जरा सोचिए, एक बॉलीवुड स्टाइल एक्सपैंडर बना लिया, फिर तो किसी भी नॉर्मल से सीन को एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरी एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में बदला जा सकता है। चलिए, अब ये देखते हैं कि फ्लो हमारी अपनी तस्वीरों में, मतलब हमारे मौजूदा एसेट्स में कैसे जान डालता है। तस्वीरों के साथ काम करने के ना 2 मेन तरीके हैं। पहला है फ्रेम्स टू वीडियो। ये या तो एक ही तस्वीर को एनिमेट कर देता है या फिर 2 तस्वीरों के बीच एक कमाल का ट्रांजिशन बनाता है, जैसे एक औरत परी में बदल रही हो। दूसरा तरीका है इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो। ये और भी मज़ेदार है। ये 3 अलग-अलग तस्वीरों को मिलाकर एक बिल्कुल नया और लॉजिकल सीन बना सकता है। इस इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए ये प्राइवेट जेट वाला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, लाल सूट में एक मॉडल। दूसरा, प्राइवेट जेट का अंदर का हिस्सा। और तीसरा, जेट का बाहरी हिस्सा। फ्लो क्या करता है? वो इन तीनों को लेता है और मिलाकर एक पूरा सीन बना देता है ना जबरदस्त? अब हम पहुंचते हैं फ्लो की शायद सबसे पावरफुल फीचर पर, जिसका नाम है सीन बिल्डर। इसे समझिए कि ये हमारे वर्चुअल स्टूडियो का फाइनल एडिटिंग रूम है। और बस यही वो जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। इस स्टेज पर सिर्फ क्लिप्स नहीं बन रही हैं, बल्कि अब असल में एक कहानी डायरेक्ट हो रही है। तो एक डायरेक्टर के तौर पर यहाँ 3 मेन काम किए जा सकते हैं। पहला, अपनी क्लिप को ट्रिम करना। दूसरा, एक्शन को उसी सीन में आगे बढ़ाने के लिए एक्सटेंड करना। और तीसरा, एक बिल्कुल नए सीन पर जाने के लिए जंप करना। अच्छा, तो ये एक्सटेंड और जंप टू में फ़र्क क्या है? चलिए समझते हैं। एक्सटेंड का मतलब है उसी सीन को आगे बढ़ाना। जैसे एक आदमी चल रहा है और एक रोल्स रॉयस तक पहुंचता है, ये हुआ एक्सटेंड। वही दूसरी तरफ जंप टू का मतलब है एक बिल्कुल नया सीन शुरू कर देना। जैसे वो आदमी अब गाड़ी में बैठकर एक होटल पहुंच गया है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी सवाल भी है, क्या ये टेक्नोलॉजी एकदम परफेक्ट है? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं, अभी नहीं।
तो चलिए इसकी कुछ कमियों को भी समझ लेते हैं ताकि उम्मीदें असलियत से ज्यादा दूर ना हों। जैसे कि जब एक सीन से दूसरे सीन पर जंप किया जाता है तो कई बार कैरेक्टर का हुलिया ही बदल जाता है, या फिर कार का दरवाजा खोलने जैसे थोड़े मुश्किल एक्शन में विजुअल ग्लिच आ सकते हैं, जैसा कि उदाहरण में देखने को मिला। और हाँ, कुछ मॉडल्स में ऑडियो जनरेशन में भी अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो आखिर गूगल फ्लो की बड़ी तस्वीर क्या बनती है, इसकी असली ताकत क्या है? देखिए, फ्लो की असली ताकत सिर्फ एक एक क्लिप बनाने में नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब इन अलग अलग क्लिप्स को एक साथ जोड़कर एक पूरी कहानी बुनी जाती है, एक पूरा नैरेटिव सीन तैयार किया जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब पूरा का पूरा फिल्म स्टूडियो किसी के ब्राउजर में फिट हो सकता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर क्रिएटर अब एक फिल्म मेकर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें क्रिएटिविटी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।